हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कल पूरे देश में दीपावली बहुत उत्सव के साथ मनाया गया और ऐसी ऐसी वीडियो आई, देख के जो है तबीयत खुश हुआ। दोस्तों, भारत के हर कोने में जिस भी शहर का वीडियो देखने को मिला, देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे त्रेता युग में जब भगवान राम वापस आए थे अयोध्या में, उस तरीके से जो है पूरे भारत को सजाया गया था। दोस्तों, पूरे भारत में सबसे अलग अयोध्या नगरी दिख रही थी। अयोध्या नगरी में कल सरयू के किनारे 26,02,251 दिए जलाए गए और यह रिकॉर्ड है अभी तक का। लगभग जब से देश आज़ाद हुआ है तब से पहली बार ऐसा हुआ कि अयोध्या में इतने दिए एक साथ में जलाए गए। यही नहीं दोस्तों, जिस अयोध्या में दीपावली के समय में 100 लोग भी बाहर से नहीं जाते थे, कल वहाँ लाखों लोगों की भीड़ थी। ट्रेन जो है फुल चल रही थी, वेटिंग का टिकट 300 जो है ऊपर चल रहा था, फ्लाइट की टिकट डबल से भी ज़्यादा था। फिर भी लोग अयोध्या आने के लिए जो है उत्साहित थे। अब सोचिए कि इस दीपावली में अयोध्या नगरी पहुँचने वालों की और वहाँ के रहने वालों का, जो वहाँ पे दुकानदार हैं या जो वहाँ के निवासी हैं, उनको इससे कितना फ़ायदा हुआ होगा। और वो भाग्यशाली हैं कि जो इस दीपावली का जो है प्रत्यक्षदर्शी बने। दोस्तों, हम लोग तो बदनसीब हैं कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व दीपावली होता है और पिछले 12 सालों से व्यक्तिगत मुझे नसीब नहीं हुआ दीपावली मनाने का अपने देश में या अपने घर में। दोस्तों, क्या दर्द होता है यह केवल बयान नहीं किया जा सकता। कल हम यहाँ के सऊदी अरब के एक यूनिवर्सिटी में जो है थे और वहाँ एक भाई और मिल गए, इसी पर चर्चा होने लगी। दोस्तों, ये समझ लीजिए कलेजा फट गया। कितना बदनसीब हैं हम लोग कि जो अपने त्यौहार पे अपने देश में अपने परिवार में हम लोग नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इस समय हम लोग को छुट्टी ही नहीं मिल सकती। हम लोग हाउस ड्राइवर का काम करते हैं, हम लोग की छुट्टी जो है जब भी होगी यहाँ से तब जून के महीने में। अब सोच लीजिए जून में हमारे यहाँ कौन सा त्यौहार होता है। तो यह कितने बड़े हर्ष की बात है कि जो वहाँ पे मौजूद हैं अपने परिवार के साथ अपने देश में इस उत्सव को मनाते हैं। हम लोग तो आपस में ही बात करके अपना दर्द जो है एक दूसरे से शेयर करके, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों से भी अपना दर्द नहीं शेयर कर पाते। अगर परिवार से कोई पूछता है कैसे हो, तो बस वही अच्छे हैं, खाना खा लिए, हाँ खा लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कहें तो कहें किससे। दोस्तों, कल जो यूनिवर्सिटी में मिले थे वो हमसे भी उम्र में बड़े थे। उन्होंने बताया कि पिछले 18 वर्षों से मैं अपना कोई त्यौहार अपने परिवार वालों के साथ नहीं मना पाया। क्यों? बस वही मजबूरी। क्या मजबूरी है यह बताने की ज़रूरत नहीं है आप सबको, आप सब समझदार हैं। दोस्तों, हम आप बेटी की शादी करते हैं, उसको तो केवल जब शादी होती है, पहली बार जब जाती है तो उसका नया घर होता है। लेकिन हम लोगों का तो हर बार जब यहाँ से छुट्टी आते हैं और जब वापस आना होता है तो दोस्तों कलेजा फट के हाथ में आ जाता है। और परिस्थिति ऐसी होती है कि न हम लोग रो सकते हैं और ना ही हंस सकते हैं। हाँ, एक हंसी मुस्कान सा चेहरा बना के ज़रूर वहाँ से आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद दोस्तों महीनों तक ये समझ लीजिए कि जिंदा लाश बन के हम लोग यहाँ पे टहलते हैं। या मैं अपनी ही बात नहीं, हर उस भारतवासी का बात कर रहा हूँ कि जो अपना देश छोड़ के सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्री में काम करने के लिए बेचारे आते हैं। हर उस व्यक्ति का यही हाल होता है। लेकिन मजबूरी सबकी ऐसी होती है। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो मुस्लिम भाई भी हैं उनका भी ईद बकरीद तो बहुत कम ही दोस्तों का ऐसा हो पाता है कि जिनको जो है दोनों त्यौहार मिलता हो। अब तो पहले तो था कि रमज़ान जो है गर्मी में पड़ जाता था, उस समय छुट्टी आ जाती थी, इसलिए ईद की छुट्टी मिल जाती थी। लेकिन अब तो वो भी असंभव हो जाएगा, क्योंकि अब की बार जो है रमज़ान जो है मार्च में ही पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो छुट्टी तो चलनी है, छुट्टी होगी 25 जून के बाद।
यहाँ के स्कूल डिग्री कॉलेज 25 जून तक चलेंगे। तो उन बेचारों का भी यही हाल होता है। हाँ, कुछ हज़ारों में 1-2 ड्राइवर ऐसे होते हैं जिनके मालिक अच्छे हैं, उनको छुट्टी दे देते हैं और वो बेचारे अपने पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका भी केवल एक ही ईद हो पाता है, या तो बड़ी ईद या तो छोटी ईद। दोनों ईद नहीं कर पाते। बहुत कम, लाखों में 1 ड्राइवर 2 ड्राइवर ऐसे होते हैं जिनको जो है ऐसा हो सकता है, जो हाउस ड्राइवर है। और दोस्तों जो आज़ाद वीज़ा वाले हैं उनकी तो बात ही दूसरी होती है, तो जब मर्जी चाहे जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन मैं उन ड्राइवरों की बात कर रहा हूँ, हाउस ड्राइवरों की, जो बेचारे अपना देश, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के यहाँ चले आते हैं, और जब ये वापस जाते हैं तो वहाँ इंडिया के एयरपोर्टों पे इनसे ऐसा बर्ताव किया जाता है, ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे भारत के निवासी है ये नहीं। जबकि दोस्तों हम लोग जो पैसा भेजते हैं उसका बराबर टैक्स मिलता है भारत गवर्नमेंट को, हमसे टैक्स लेती है भारत गवर्नमेंट। और यहाँ रियाद एयरपोर्ट या दमाम एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट से हम लोग जब जाते हैं तो पूरा चेक होके हमारा हर सामान, हर कागज़ जाता है। उसके बाद भी हम लोगों को जो है दिल्ली, बम्बई, लखनऊ या किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहाँ के कर्मचारी और अधिकारी हम लोगों को इतना डिस्टर्ब करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती दोस्तों। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम लोग कभी वापस आए ही नहीं यहाँ पे, चाहे वो जाते वक्त हो या आते वक्त हो, दोनों वक्त जो है हम लोगों को वहाँ एयरपोर्ट पे परेशान किया जाता है। यहाँ तक कि जो सामान होता है सब एक एक सामान खुलवा देते हैं। अरे भाई मेरे, हम लोग यहाँ से कमा के 2 साल बाद 3 साल बाद छुट्टी वापस आते हैं तो हम लोगों का सामान जो है यहाँ चेक होके निकलता है, ऐसा नहीं। चलिए ठीक है, अगर आपको शंका है, लीगल जो आपका वो है आप करिए, लेकिन नाजायज़ जो परेशान करते हैं या नाजायज़ पैसा मांगते हैं, ये सब गलत तरीका होता है। दोस्तों दर्द तो बहुत होता है, लेकिन करे तो करे क्या, क्योंकि हम लोग गरीब परिवार में पैदा हुए और गरीबी में यहीं मर जाएंगे। और मरना सबको दोस्तों एक ही दिन से, एक दिन सबको जाना है। लेकिन बशर्ते वही हाल है कि आज आपको ऊपर वाले ने कोई पदवी दे दिया है या कोई अधिकारी हो गए हैं, नेता हो गए हैं, तो गरीब लोगों को पहचान ही नहीं रहे। तो दीपावली के इस अवसर पे मैं सबसे यही आह्वान करना चाहूँगा कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके साथ में बर्ताव अगर एक तरीके से हो तो ज़्यादा अच्छा। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। अगर आप गलत हैं तो आपको सज़ा मिल के रहेगी, और अगर आप सही हैं तो आपको कोई आंख नहीं दिखा सकता। दोस्तों यही जो है दुनिया के हर कोने में होना चाहिए। लेकिन क्या कहें, कहने की बात नहीं है, क्योंकि पैसे के अलावा आज इंसान को पहचानता ही नहीं। लेकिन भगवान राम ने सबको यही उपदेश दिया था कि अगर इस संसार में रहना है तो इंसान को इंसान से ही ज़रूरत पड़ेगी। भगवान राम के साथ में तो बानर, भालू, गिद्ध सब ने उनके साथ में जो है सहयोग किया था। यहाँ तक कि गिलहरी का भी सहयोग था समुद्र मंथन में। दोस्तों अब सोचिए कि उन्होंने जब सीता हरण हुआ था, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं, तो पेड़ पशु पक्षियों से की भी आवाज़ उनको मिलती थी। और हम आज इंसान होके इंसान की बात नहीं समझ रहे हैं, इंसान का दर्द नहीं समझ रहे हैं, तो और क्या कहें दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ लक्ष्मी।